हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके चैनल NCERT फैंस में। आज प्रैक्टिस सेट यूपी ट्रिपल SC 2021 शिफ्ट 1 का यह प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। कैसा पेपर आया था तो इसी को सीखेंगे। भारत में तो देरी ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आपका सही आंसर होगा इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर। तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी नामदेव, डी शंकराचार्य। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तुकाराम। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, चरक संहिता संबंधित है। ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी वास्तुकला, ऑप्शन डी गणित। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए BC 261 कलिंग युद्ध, ऑप्शन बी AD 78 शक संवत की शुरुआत, ऑप्शन सी AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, ऑप्शन डी AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी WC बनर्जी, अगला है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुए? ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी तिलक और अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3-1-2-5। सत्यबोधक समाज ज्योतिबा फूले, ब्रह्म समाज राम मोहन राय, रामकृष्ण दयानंद सरस्वती, आर्य समाज स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 3-1-2-5। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो यह महात्मा गांधी ने दिया। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी।
जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जेवी कृपलानी। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चेनाब नदी पर सलाल पनबिजली परियोजना स्थित है। बसंत विषुवत होता है, बसंत विषुवत कब होता है? ऑप्शन है 21 मार्च को। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है प्रश्न का तांबा उत्पादन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह असम में स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदी है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होगा? गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये सब हिमालय क्षेत्र की। कावेरी दक्षिण भारत की है और गोदावरी भी दक्षिण भारत की। गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, 2 और 3। बैंक दर का अर्थ है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होगा? देश के राष्ट्र केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? इस प्रश्न का आपका सही आंसर है बढ़ जाएगी। निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधन पर अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूंजीवाद। अगला प्रश्न है 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया होता है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है आरबीआई गवर्नर द्वारा। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य सूची में शामिल है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई? तो यह जो है राजनीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत रखी गई। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। किससे संबंधित है शिक्षा का अधिकार? 21A से संबंधित है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यकों के हित जो है अनुच्छेद 29 में निहित है। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक होते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, क्या है? कैल्शियम सल्फेट। इस प्रश्न का आपका सही आंसर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है
तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा 75%। संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में क्या बहुतायत? विटामिन सी बहुतायत मात्रा में उपलब्ध होता है। तो हम लोग जीके जीएस में क्वेश्चन कर रहे थे और मैथ के जो क्वेश्चन आगे करेंगे। चार खिला एकल का विलोम है। एकल का विलोम क्या है? ऑप्शन ए बहुलक, एकल का बहुल। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अहंकार। दर्प का पर्यायवाची अहंकार। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मनोहर, मन को हरने वाला। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। थोड़े में बहुत कहना। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, 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 महत्वाकांक्षा। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महत्वाकांक्षा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी। नर विज्ञानी। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी नर मतलब मानव। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों में मेल नहीं खाता। दही, मक्खन, तेल, पनीर। तो इसमें तेल जो है मेल नहीं खाता। कूट में प्रोडक्शन को QQP लिखा जाता है। इसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रीता। ये लोग आप लोग खुद बनाएंगे नहीं तो बहुत समय लगेगा समझाने में। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए बुआ। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या होगी। तो इसका आप सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी पटना। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पटना में। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? रिलायंस जियो, ऑप्शन बी भारती एयरटेल, ऑप्शन सी आइडिया, ऑप्शन डी वोडाफोन। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रिलायंस जियो। बोल्ड बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्राफ्ट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा राजस्थान में। कहाँ शुरू की गई? राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए घाना। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए
सिरीसा बांदला। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा सुमित मलिक। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 19-20 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? ऑप्शन ए, विराट कोहली को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपैस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के लिए। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 राज्य भारतीय नेपाल राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर ऑप्शन बी, सान जोस। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए, नेपाल, ऑप्शन बी, बांग्लादेश, ऑप्शन सी, अफगानिस्तान, ऑप्शन डी, म्यांमार। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? तो ये अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं औरंगाबाद में हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल का। ओणम जो है केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ऑप्शन ए, CV रमन, ऑप्शन बी, राजीव गांधी, ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी, मदर टेरेसा। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित 71 से 75 के उत्तर चुनिए। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे, प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम ही अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित कर नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जब वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं
में राज्य की स्थापना संभव होगी। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन ए, मानव जाति के विकास के लिए। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है हिंसा और अहिंसा और प्रेम। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है सत्य पालन द्वारा। ऑप्शन बी, मौन पालन द्वारा। ऑप्शन सी, अहिंसा द्वारा। ऑप्शन डी, भय द्वारा। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अहिंसा द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या होंगे? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। अगला प्रश्न है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 76 से 80 के उत्तर चुनिए। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्य और राजनीति, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सा और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ तथा तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रितम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते प्रयुक्त ये स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से यह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब यह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत एवं संतृप्त नहीं है। विद्युत ने इसे अलौकिक किया, उष्णता और शीतलता दी है। बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी। मनोरंजन के विधि साधन उसे सुलभ हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गईं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण अनाज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानूसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली। विज्ञान की यह देन स्तुतीय। मानव को चाहिए कि यह विज्ञान की एक समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य पर सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली। पुरानी
शिष्ट औपचारिकताओं से, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा यातायात एवं संचार साधनों का विकास। हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है, तो क्या अभिप्रेत है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से आशय है, क्या आशय है इससे? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।